हम दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं उसकी बात करते हैं और इसी क्रम में सबसे पहला जो नाम आता है वो उस व्यक्ति का नाम आता है जिन्हें दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद मैन ऑफ द मैच कहा जा रहा है। परवेश वर्मा की हम बात कर रहे हैं। दरअसल 2014 से 2024 तक वो सांसद रहे दिल्ली के, लेकिन 2024 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। पर परवेश वर्मा ने उसके बावजूद पार्टी का काम अपना जारी रखा। मनमुटाव किसी तरीके का उनका नहीं रहा। जब विधानसभा के लिए उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया तो पूरी शक्ति लगाकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा और 4000 से अधिक वोटों से इस सीट को अपनी पार्टी की झोली में डाल दिया। अब क्या पार्टी इसके बदले उनके सर पर दिल्ली का ताज सजाएगी? मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को कल आवेदन पत्र दूंगा 100 साइन कराने के बाद। लेकिन जो आप लोगों का दूसरा निर्णय है वो भी मेरी सराखों पर कि अगर शीला दीक्षित जी डर के मारे नई दिल्ली विधानसभा छोड़ देती हैं और किसी और विधानसभा से चली जाती हैं तो जिस विधानसभा में जाएंगी मैं चुनाव उसी विधानसभा से लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शीला दीक्षित को सीधे चैलेंज देकर हराया, तो साथियों घर घर जा रहे हैं हम लोग, दिल्ली में गली गली में जा रहे हैं। चारों तरफ से जनता की एक ही आवाज है कि सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति मिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। सारी दिल्ली शीला दीक्षित को हराना चाहती है। क्यों हराना चाहती है शीला दीक्षित को? क्योंकि भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई है, भ्रष्टाचार की सिंबल बन गई है शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर। नवंबर के महीने में भ्रष्टाचार का पहला स्तंभ गिरेगा इस देश के अंदर। 12 साल बाद उनकी भी ठीक उसी तरह से विदाई हो चुकी है। यमुना मैया की, यमुना मैया की। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को ललकारा, भ्रष्टाचार का प्रतीक बताकर चुनाव लड़ा, जीता और दिल्ली मुट्ठी में कर ली। बिल्कुल इसी तरह से परवेश वर्मा ने भी ये कमाल कर दिया है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को पहले भ्रष्टाचार पर घेरा और उन्हें मात देकर अरविंद केजरीवाल को शीला दीक्षित की तरह हार का कड़वा घूंट पीने को मजबूर कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल को उनके सियासी करियर की पहली करारी शिकस्त देने वाले परवेश वर्मा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे? मैं बड़ा जो स्पिरिचुअल आदमी हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा खुशी होती है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, बहुत ज्यादा दुख होता है तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। तो जो भी पार्टी का विधायक दल तय करेगा, जो पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, वो सभी को मंजूर होगा। मुख्यमंत्री के सवाल पर परवेश वर्मा भले ही संभल कर बैटिंग कर रहे हों, लेकिन चुनाव गवाह है कि उन्होंने जिस तरह से केजरीवाल का मुकाबला किया, उसने उन्हें नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया था। पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा की जनता को समझाते रह गए, लेकिन लोगों ने परवेश वर्मा को ही सुना। कसम खिला रहा है वो। एक अम्मा से पूछा, अम्मा किसको वोट देगी? कहती है देख भाई उसे 1100 ले आई, अब धोखा नहीं दे सकती उसको। कितनी भोली नमक खा लिया उसका। कितने 1100 रुपए में। तो मैं ये कह रहा हूँ कसम की चिंता मत करना, ये कसम नहीं लगेगी आप लोगों को। और मेरी हनुमान जी से सेटिंग है। मैं मंगलवार को जाके आप सब लोगों की तरफ से हनुमान जी को बोल दूंगा इनको कसम नहीं लगनी चाहिए, कसम नहीं लगेगी। मेरे को आपका मन ना करे, मेरे को वोट मत देना चाहिए, लेकिन जो वोट खरीद रहा है उसको तो कतई वोट मत देना, वो गद्दार है। सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है और हनुमान जी इस बार उनका इलाज करेंगे। तो जिस नेता को केजरीवाल ने गद्दार तक कहा, नई दिल्ली की जनता ने उसी के गले में जीत की माला पहना दी। पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जुबान पर सिर्फ एक ही नेता का नाम सबसे ज्यादा रहा। उन्हीं परवेश वर्मा को हनुमान जी से भी जीत का आशीर्वाद मिला। दिल्ली में बीजेपी किसके सिर पर मुख्यमंत्री का सेहरा बांधेगी, इसे लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं है। इसीलिए परवेश वर्मा के अलावा मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम लिए जा रहे हैं, जिसमें विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और जितेंद्र महाजन शामिल हैं।
लेकिन जिस तरह से जीत के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रवेश वर्मा ने जाकर मुलाकात की, उसे कई लोग साफ साफ संकेत मानकर चल रहे हैं। हम अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। ये जब पार्टी तय करेगी तो आपको नाम जो है सबको पता ही लग जाएगा, और हमारा विधायक दल बैठेगा, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप बैठेगी, तो जो भी होगा वो सबको मंजूर होगा। दावा है कि प्रवेश वर्मा को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, तभी से बीजेपी कैडर में चर्चा चलने लगी कि उन्हें दिल्ली विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। इसके बाद जिस तरह से सांसद न होने के बावजूद प्रवेश वर्मा से नई दिल्ली में उनका सरकारी आवास वापस नहीं लिया गया, उन्होंने अपना पूरा चुनाव अभियान इसी आवास से चलाया। आम आदमी पार्टी लगातार प्रवेश पर मुफ्त के सामान और पैसे बांटने के आरोप लगाती रही, जिसके खिलाफ प्रवेश के समर्थन में पूरी बीजेपी खड़ी हो गई। इन्हीं सभी वजहों से केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा सीएम पद के एक मजबूत दावेदार साबित हुए और अरविंद केजरीवाल का विकल्प ढूंढ रही दिल्ली की जनता ने उन्हें चुन लिया। वो नाम सारे दुनिया के लिए बहुत बड़ा था, मगर जब मैं समझता था और मैं हमेशा कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भी एकजुट होकर लग जाएंगे तो ऐसे कोई भी देश की सीट नहीं है जो हम नहीं जीत सकते। और सबसे बड़ी हमारी ताकत है प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम। उनके जो किए हुए काम हैं देश में, वो उनसे लोगों का इतना विश्वास होता है। दिल्ली में उन्होंने इतने काम किए हैं, तो सभी ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर में इतना विश्वास जताया है, और ये जीत प्रधानमंत्री जी की है। केवल इच्छा ये है कि दिल्ली में अच्छे काम कर सकें, दिल्ली को अच्छी राजधानी बना सकें, दिल्ली में सारे वायदों को पूरा कर सकें, केवल इच्छा ये है। प्रवेश वर्मा के पक्ष में एक और बात मानी जा रही है। दरअसल पिछले कुछ चुनावों से जो नेता नई दिल्ली सीट जीता है वही मुख्यमंत्री बना है। अरविंद केजरीवाल ने साल 2013, 2015 और 2020 में इस सीट से ही जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री बने। उन्होंने साल 2013 में शीला दीक्षित को चुनाव हराया था, जो इस सीट से एक बार चुनी गयी। इससे पहले वो 2 बार गोल मार्केट सीट से चुनी गई, तब वो सीएम बनी। गोल मार्केट सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद बदलकर नई दिल्ली हो गई। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आम आदमी पार्टी भले ही हार गई हो, लेकिन दिल्ली में साल 2015 के बाद सबसे मजबूत विपक्ष होगा। इसीलिए संभव है कि बीजेपी भी 27 साल बाद दिल्ली में बन रही सरकार की जिम्मेदारी एक मजबूत नेता के कंधे पर ही डाले। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? दरअसल इस सवाल का जवाब बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि बीजेपी में अमूमन जो पिछले कुछ राज्यों को हमने देखा है, वहां पर कोई बहुत अनजान सा व्यक्ति, लेकिन संगठन का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बन जाता है मुख्यमंत्री उस प्रदेश का। पर दिल्ली में क्या होगा? अलग अलग नामों को अगर हम आंखें और सूत्रों की माने तो सबसे पहली बात तो यह है कि विधायकों में से ही एक नाम हो सकता है। तो पहला जो विकल्प है, जो पहला चेहरा है, उस चेहरे के बारे में हमने आपको दिखाया, यानी कि प्रवेश वर्मा, जो नई दिल्ली सीट से जीतकर पहुंचेंगे दिल्ली विधानसभा। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला उन्हीं का नाम है। प्रवेश वर्मा ने बाहरी दिल्ली के होने के बावजूद नई दिल्ली में अपना दम दिखाया। वो पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। जाट सीएम बनाने से ग्रामीण दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान के जाट वोटरों तक एक मैसेज पहुंचाया जा सकता है। मतदान के बाद और जीत के बाद अमित शाह से प्रवेश वर्मा मिले। वो 2 बार सांसद और 1 बार विधायक भी रह चुके हैं। दूसरा नाम है सतीश उपाध्याय का, जो बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे, दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे, लिहाजा प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ संगठन में कई दायित्व संभाले। एमपी के सह प्रभारी रहे, आरएसएस के करीबी हैं। आशीष सूद बीजेपी का पंजाबी चेहरा है, वो पार्षद रह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के महासचिव रहे, अभी गोवा के प्रभारी हैं। जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। केंद्रीय नेताओं के साथ करीबी संबंध है, तो तीसरा ये नाम है। जितेंद्र महाजन चौथा नाम, आरएसएस के करीबी हैं, वैश्य समाज से आते हैं, डाक हॉर्स हो सकते हैं, तीसरी बार विधायक वो बने हैं। और अब विजेंद्र गुप्ता, जो कि बीजेपी का वैश्य चेहरा है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के लहर के बावजूद पहले विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। दिल्ली में 2 बार नेता विपक्ष वो रहे। पूरे चुनाव आम आदमी पार्टी बीजेपी से उसका मुख्यमंत्री उम्मीदवार पूछती रही। उसे यकीन था कि केजरीवाल बनाम कौन की इस जंग में जनता उसे ही चुनेगी। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट पर प्रवेश वर्मा ने जिस अंदाज में केजरीवाल को सीधी टक्कर दी, उसने केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को सीएम पद का अघोषित लेकिन एक मजबूत दावेदार साबित कर दिया।
मेरे पिताजी की जो कार्यशैली थी वो थी कि वो 24 घंटे में से 20 घंटा काम करते थे। तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपना जीवन, मेरे को लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं अपना पूरा जीवन सारे लोगों की सेवा में बिता दूं। नई दिल्ली से चुनाव जीतकर प्रवेश वर्मा ने अपने पिता की तरह मुख्यमंत्री बनने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। प्रवेश साहिब सिंह का जन्म 7 नवंबर 1977 को दिल्ली में हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा ने साल 2013 में अपने सियासी करियर की शुरुआत की और महरौली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को हराया। इसके बाद वो लगातार 2 बार पश्चिमी दिल्ली सीट से चुनाव लड़े और जीते। 2019 में तो उन्होंने सीट से कांग्रेस के महाबल मिश्रा को 5,78,000 वोट से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा की विजय उनके सियासी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो उन्हें दिल्ली के चुनाव के सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने आप पर पर्सनल अटैक्स भी काफी किए कि पैसे बांट रहे, काफी चीजें हो रही हैं, क्या कहेंगे, कितना टफ रहा है कैंपेन? मैं यही कहूंगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। पहली कैबिनेट का क्या फैसला होगा? पहली कैबिनेट का फैसला होगा कि एसआईटी की जांच होगी, सारे करप्शन की जांच होगी, एसआईटी का गठन होगा और महिलाओं को जो हमने 2500 रुपए का वायदा किया है उसको पूरा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जीत के बाद प्रवेश वर्मा ने एक्स पर लिखा, जय श्री राम, ये जो सरकार बन रही है ये प्रधानमंत्री के विजन को लेकर दिल्ली में आएगी। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूँ। ये पीएम मोदी की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। दिल्ली में विकास भी करेंगे और दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा कहाँ पे करप्शन में गया, कौन से स्कैम में गया, उसकी भी जांच करेंगे। तो अगर किसी सरकार ने स्कैम किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, कौन कौन उसमें कल्प्रिट थे, कौन ऑफिसर थे, कौन पॉलिटिशियन थे, वो सभी को सजा मिलेगी। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा ग्रामीण दिल्ली के नेता माने जाते थे। इस तरह बीजेपी अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो जाट मुख्यमंत्री बनाने से ग्रामीण दिल्ली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों तक संदेश जाएगा। प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से आते हैं, जहां पर बीजेपी ने 10 में से सबसे ज्यादा 9 सीटें जीती हैं। ये किसी भी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस तरह इस बार बीजेपी सभी 10 जाट बाहुल्य सीटों पर भी कब्जा करने में कामयाब रही है, जिससे प्रवेश वर्मा का दावा मजबूत होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बनाया, उसी तर्ज पे यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट होगा और आप सभी लोग शाम को खाना खाने के बाद में कहेंगे चलो यमुना मैया घूम कर आते हैं। वहाँ पे सैर करेंगे, योगा करेंगे, वहाँ पे जॉगिंग करेंगे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करेंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, झूले खाएंगे, एक अच्छा रिवर फ्रंट बनाएंगे। केवल उन्होंने शीश महल बनाया, शराब के ठेके खोले, करप्शन किए। तो करप्शन तो हमने एसआईटी का गठन करने की बात करी है। मैं पार्टी को ये बात जरूर कहूंगा सरकार में कि हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो शीश महल में ना जाए और उसको दर्शनीय स्थल के रूप में बनाया जाए ताकि दिल्ली के लोगों को दिखाया जाए। प्रवेश वर्मा अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, चाहे सीए का मामला हो या फिर छठ पूजा के दौरान एक सरकारी अधिकारी से विवाद। प्रवेश वर्मा अपने तेवरों की वजह से खूब चर्चा बटोर चुके हैं। खुद को एक ऐसा नेता साबित कर चुके हैं जो केजरीवाल से सीधी टक्कर में जीतना जानता है। एक नेता जब चुनाव लड़ता है तो उनके साथ उनका पूरा परिवार उस चुनाव प्रचार में रहता है। प्रवेश वर्मा की भी पूरी फैमिली चुनाव प्रचार के समय भी नजर आती रही। आज एक जायंट किलर उनके होने के बाद, यानी अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद, प्रवेश वर्मा का परिवार क्या कह रहा था, सुनिए। महिलाएं, पुरुष, युवा, फर्स्ट टाइम वोटर, सबका साथ मिला। सबको इस बात पे अब यकीन हो गया था कि दिल्ली में अब बदलाव चाहिए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। प्रवेश वर्मा जी को जायंट किलर कहा जा रहा है, आप चाहते हैं कि वो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बने? हम जायंट किलर हैं, हमने नई दिल्ली सीट बीजेपी को जीत के दी है, ये हमें पता है। आप उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अभी हमें नई दिल्ली के विधायक के रूप में प्रवेश वर्मा जी को जीत और उसको एंजॉय करने दीजिए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सनदी। सनदी, आप क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस जीत को सिर्फ एक तरीके से देखती हूँ। नई दिल्ली के लोगों ने हमें जो आश्वासन दिया था डोर टू डोर कैंपेनिंग के टाइम पे कि वो हमारा समर्थन देंगे, वो अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखेंगे, उन्होंने वो बात पे खरे उतरे हैं, उन्होंने वो बात पूरी करी है और उन्होंने अपनी सेवा करने का पापा को एक मौका दिया है। आप जब डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, क्या चीज आपको लग रही थी ऐसी जिससे लोग नाराज थे दिल्ली के? देखिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है और नई दिल्ली मतलब जो देश की राजधानी है, अगर
लोगों को वहां पर साफ पानी, बिजली की दिक्कतें हों तो दिल को बहुत दुख पड़ता है और हम सभी को बहुत मुश्किल लग रहा था उनकी स्थिति को देखकर, क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और आज आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है और हम 5 साल उनकी मेहनत करके उनकी सारी दिक्कतें दूर करें। आप युवा हैं, कितनी बड़ी डबल इंजन की सरकार युवा के लिए हो सकती है दिल्ली में? बहुत बड़ी। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इन सारे इश्यूज पे एक यूथ सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है और उससे भी ज्यादा जो दिल्ली का यूथ है उनमें एक जोश हमेशा से रहा है एंड वो बहुत क्लियर कट रहे हैं। वो कोई भी बात दिल में छुपा के नहीं रखते हैं, वो उस पर पूरी तरीके से एक्ट करते हैं और उन्होंने इस बार भी एक्ट करा है। यूथ का सपोर्ट था, वुमेन का सपोर्ट था, इसीलिए पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आई है। अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो कांग्रेस विरोधी सुर उनके रहे, कांग्रेस विरोध के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन 2013 में जब उन्हें आंकड़ों की आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस का साथ उन्होंने लिया। 49 दिन बाद सरकार छोड़ दी और वापस कांग्रेस विरोध वो करने लगे। लेकिन इसके बाद से ऐसे कई मौके आए जब हमने देखा कि चाहे इंडिया गठबंधन के गठन के बाद कांग्रेस पार्टी का साथ उन्हें गंवारा रहा, या फिर कुछ राज्यों में दोनों पार्टियों के बीच जो एक साझेदारी बन जाती थी। कुल मिलाकर जिस तरीके से उनके स्टैंड में बदलाव आता रहा, दिल्ली की जनता ने शायद उसे नकार दिया। खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे। वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। राजनीति बदलने आए अरविंद केजरीवाल ने पिछले 12 सालों में अपनी छवि के उलट काम किया। जनता ने उनसे मूल्यों की राजनीति के नए कीर्तिमान बनाने की उम्मीद की, लेकिन केजरीवाल इस कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। दिल्ली की जनता ने देखा कि विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे रहे और दिल्ली की जनता के दिलों से निकल गए। हम इसके रूल बदलेंगे, इस पूरे खेल के रूल बदलेंगे। चुनाव पैसे से जीता जाता है, इस मिथ को तोड़ेंगे। हम इस देश की राजनीति बदलने के लिए आए हैं। ये राजनीति जो पैसे की, अपराध की, भ्रष्टाचार की राजनीति हो गई, इसको बदलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी इस उम्मीद को जगा के आई थी कि वो राजनीति को बदले, तो हुआ नहीं। राजनीति ने आम आदमी पार्टी को बदल दिया और ये बात पहले 2-3 साल में ही हो गई थी, 2015-16 तक हो गई। तो ये कि आम आदमी पार्टी एक नई तरह की राजनीति करने आई है, ये उम्मीद 2015-16 तक समाप्त हुई थी। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में केजरीवाल महीनों रहे और उन्हें जब जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई, जैसे वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। ऐसे में उनका इस्तीफा देना लाजमी था, लेकिन केजरीवाल ने अपने इस्तीफे को जनता की स्वीकृति से जोड़ दिया। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। नतीजों ने बता दिया कि जनता ने केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया और उनका ये दांव बहुत भारी पड़ा। जनता ये बात नहीं भूली कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के बाद आम आदमी की तरह रहने का वादा नहीं निभाया। उन्होंने अपने लिए बड़ा बंगला बनवाया, महंगी गाड़ी ली। यही नहीं, आम आदमी पार्टी में उनका वर्चस्व स्थापित होते हुए जनता ने देखा, जबकि वो इसी राजनीति को बदलने के लिए आए थे। जितनी पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर, वो सारी की सारी पार्टियों की नींव जो है, फाउंडेशन जो है, वो भ्रष्टाचार के ऊपर है। भ्रष्ट है सारी की सारी पार्टियां, भ्रष्टाचार करती हैं, उसी से फिर वो चुनाव लड़ती हैं, सत्ता में आती हैं और भ्रष्टाचार करती हैं, फिर सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये उनका पूरा फाउंडेशन है। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी, बस। हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। इस तरह अरविंद केजरीवाल ने हर वो काम किया जिसकी उन्होंने आलोचना की। शायद यही वजह रही कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का दिल्ली की जनता ने साथ नहीं दिया। जब जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।